हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशन। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, जिसका यूज स्टूडेंट से लेकर सीनियर सिटीजन तक, होम से लेकर ऑफिस तक यूज कर सकते हैं और मिनटों का टास्क कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। इसका यूज बहुत से यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, पर मैं प्रैक्टिकल और A to Z तक सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। ये कीबोर्ड लेआउट है Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट। जितने भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। Ctrl+B, बोल्ड। फॉन्ट को हैवी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग, बोल्ड यानी फॉन्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डार्क। Ctrl+C यानी कॉपी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और डेस्टिनी लोकेशन पर आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+D यानी फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपन देखेंगे तो फॉन्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो और फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, साइज यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हो। और यहाँ देखोगे तो फॉन्ट के इफेक्ट भी मिल जाएंगे यहाँ पर, डबल, सुपर, स्ट्राइक वगैरह। Ctrl+E यानी सेंटर अलाइनमेंट। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उनका सेंटर, पेज में प्रत्येक लाइन सेंटर के अंदर विस्तृत हो जाए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नेक्स्ट आता है Ctrl+F यानी फाइंड। डॉक्यूमेंट में से पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो टाइप कर रहा हूँ और वीडियो जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो आप, वीडियो जो है वो फाइंड आउट। Ctrl+G यानी गो टू बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेज, पर्टिकुलर लाइन, सेक्शन, बुकमार्क, कमेंट्स, फुटनोट इत्यादि पर डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइन सेलेक्ट किया और जैसे लाइन नंबर 5 पे जाना है तो 5 टाइप करके गो टू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे कि 1 2 3 4 5 लाइन पर डायरेक्टली आपको मूव ऑन। Ctrl+H यानी रिप्लेस, बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी इस डॉक्यूमेंट में से आप पर्टिकुलर वर्ड के दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करवाना चाहते हो, जैसे मैंने वीडियो टाइप किया है और ऑडियो के साथ में रिप्लेस करवाना चाहते हो, तो आप वन टाइम रिप्लेस करते हो, 1 by 1 तो रिप्लेस कर सकते हो। और एक साथ सभी को रिप्लेस करवाना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करो। यहाँ पर देख सकते हो एक मैसेज पॉपअप हुआ है जो 10 टाइम वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने ऑडियो वापस सर्च भी कर सकता हूँ। Ctrl+I यानी इटैलिक यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट तिरछे इटैलिक हो जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नेक्स्ट आता है Ctrl+J यानी जस्टिफाई यानी जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है बोथ साइड से इक्वलिटी आ जाए, यानी टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर कर सकते हो। ये सबसे पॉपुलर अलाइनमेंट है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ K यानी हाइपरलिंक। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बना सकते हो। जैसे मैं पहले आपको ऑफलाइन बना के दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप लिंक करना चाहते हो। ये हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ से मैं इस फाइल वर्ड से कोई वीडियो, जैसे ये एनिमल वीडियो, तो एनिमल वीडियो मेरे जहाँ पर भी सिस्टम के अंदर रखा हुआ है वहाँ से मैं लिंक कर सकता हूँ। और जैसे यहाँ पर मेरे ये पांडा टी लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करते ही ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा और इसके हैंड टूल का साइन हो जाएगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना है तो आपका वीडियो है मूव हो जाएगा। फिर अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन हाइपरलिंक बना के। तो इससे इंडिया मैप PNG मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी नहीं करते तो वहाँ पर टाइप भी कर सकते हो ब्राउजर के अंदर। ये ब्राउजर का एड्रेस बार है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देखोगे तो ये इंडिया मैप PNG जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप एड्रेस बार में से इसका एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा और देन यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे मैंने क्लोज किया है और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके Ctrl K कीजिएगा, या इसका हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसकी एड्रेस बार में वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना है, वहां से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में लिंक फॉलो करने के लिए बोल रहा है, तो कंट्रोल के साथ में यहाँ पर क्लिक करूंगा तो और ये ऑटोमेटिकली इसमें ओपन हो गया पेज। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी हाइपरलिंक बना सकते। फिर नेक्स्ट होता है Ctrl+L, लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है, फिर भी एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इक्वल लेफ्ट साइड में इन्होंने बराबर कर दिया। नेक्स्ट आता है Ctrl+M, इंडेंट इंक्रीज करेगा। ये टेप का भी काम करता है। फर्स्ट पैराग्राफ को आप राइट साइड में मूव कर सकते तो इसको इंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+N यानी न्यू फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। नेक्स्ट Ctrl+O यानी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिसेंटली फाइल है आपकी तो यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपके यहाँ पर दिस PC लिखा हुआ है
जहाँ पर आपकी डेस्टिनी लोकेशन है, जहाँ से आप ओपन करना चाहते हो, जहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई है, तो यहाँ से आप फाइल भी ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने प्रैक्टिस फाइल है वो ओपन हो गई है, ये ऑलरेडी पहले से थी। फिर नेक्स्ट आता है Ctrl+P यानी प्रिंट के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंट, तो मैं कंप्लीट समझा देता हूँ। यहाँ से आप प्रिंट जब पूरा सेटअप हो जाए तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हो, या नंबर ऑफ कॉपीज, आपको जितनी कॉपी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर सकते हो जितने पेज चाहिए आपको। यहाँ पर आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट आता है प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट की रेंज दे सकते हो, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ पेज चाहिए तो यहाँ से नंबर ऑफ पेज सेलेक्ट कर सकते हो। करंट पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ आके कुछ पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर देखोगे आप तो प्रिंट ऑल सिलेक्ट, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका प्रिंट ऑल पेज, नंबर ऑफ टोटल पेज प्रिंट करने हैं तो आप प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कुछ लाइनें सिलेक्ट की है तो सिलेक्शन लाइन का ही प्रिंट लेना है आपको, तो प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। प्रिंट करंट पेज, जो स्क्रीन पर पेज है उसको करंट पेज कहा जाता है। जो एट ए टाइम स्क्रीन पर आप देख रहे हो वही करंट पेज कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है कस्टम पेज। कस्टम पेज में आप नंबर ऑफ पेज अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से निकालना चाहते हो। 5 पेज में से 1 to 3 कंटिन्यू निकालना है, उसके बाद में सीधा डायरेक्टली 5 पेज निकालना है, तो मैं 1-3 कर दूंगा। और स्किप करके निकालना है तो आपको कोमा से सिपार्टेड करना पड़ेगा और फिर डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हो। तो 1 to 3 कंटिन्यू निकलेगा और 5 निकलेगा, समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू निकालना है तो डैश और स्किप करके निकालना है तो कोमा से सिपार्टेड किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट वन साइड, पेज के अंदर जो प्रिंट आए वो एक साइड से ही छपकर आए या बोथ साइड, प्रिंटर के फीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है कोलेटेड, हर पेज की 3 कॉपी निकालनी। तो कोलेटेड करोगे तो 1 by 1, जैसे फिर वापस राउंड करेगा 1 2 3, फिर राउंड करेगा 1 2 3, इस तरह से 3 बार राउंड करके और सीक्वेंस वाइज को कॉपी प्रिंट आउट देगा। नेक्स्ट आता है अनकोलेटेड। अनकोलेटेड में सेट वाइज करेगा, जैसे नंबर ऑफ मैंने 3 पेज दिए हैं तो प्रत्येक पेज का एट ए टाइम 3 पेज निकालेगा, फिर सेकंड पेज का भी 3 कॉपी निकालेगा, फिर थर्ड का भी 3 कॉपी निकालेगा। फिर आता है पेज का ओरिएंटेशन, यह आपके कंटेंट पर डिपेंड करेगा कि आप लैंडस्केप निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकलेगा, और पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट इस तरह से निकलेगा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है पेज की साइज, बाय डिफॉल्ट A4 आता है, बाकी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप पेज को यहाँ से पेज की साइज चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पेज का मार्जिन, पेज के चारों तरफ जो फ्री स्पेस होता है उसको पेज का मार्जिन कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, बाकी आप नेरो, मिरर वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट कॉपी, जो आप ऑन स्क्रीन देखते हो निकालना चाहते हो, यानी प्रिंट से जो प्रिंट आउट होता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। नंबर ऑफ सॉफ्ट कॉपी एक ही पेज पर कितनी निकालना चाहते हो, मैक्सिमम यहाँ से 16 निकाल सकते हो। नेक्स्ट की है कंट्रोल के साथ Q, तो ये M का अपोजिट की है। जैसे अपन थोड़ी देर पहले सीखा था कि कंट्रोल M से इंडेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, इसको वापस Ctrl+Q के साथ में रीसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+R यानी राइट अलाइनमेंट, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप राइट साइड से इक्वल कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेफ्ट से आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि Ctrl+S यानी सेव, अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए इस की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा, जो भी आप रखना चाहते हो फाइल का नाम, और यहाँ से आप सेव का टाइप भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं PDF में सेव करना चाहता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट आपका MS वर्ड में ही सेव होता है, तो मैं सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे स्क्रीन पर यहाँ पर टाइटल बार में आप जो भी आप फाइल का नाम दिया है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आता है Ctrl+T यानी टेब। रूलर बार में देख सकते हो कंट्रोल के साथ में T प्रेस करता हूँ तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सिंपली ये टेब के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+U यानी अंडरलाइन। सिलेक्टेड लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए, रिक्वायरमेंट हो तो आप अंडरलाइन कर सकते। वैसे होम टेब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का बटन भी शो होते हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन की स्टाइल को चूज कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दे रखी है। नेक्स्ट की आती है कंट्रोल के साथ में V यानी पेस्ट। पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा और फिर डेस्टिनी लोकेशन पर आप कर्सर को रखकर पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कॉपी किया सिलेक्टेड टेक्स्ट को और देन यहाँ पर जो डेस्टिनी लोकेशन है वहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया है और इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग से मैंने कॉपी किया है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ में W, इससे करंट डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज हो जाता है और एप्लीकेशन विंडो आपके सामने ओपन रहता है। जैसे आप Ctrl+W प्रेस करते हो तो ये पॉपअप मेनू आपके सामने आएगा। ये पूछ रहा है कि सेव करना है या डोंट सेव करना या फिर कैंसिल। कैंसिल में एज इट इज पोजीशन पे रह जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज हो जाता है। मैं वापस इसको ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट Ctrl+X यानी कट, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप
एक स्थान से हटाकर और डेस्टिनी लोकेशन पर आप पेस्ट करना चाहते हो, सिलेक्टेड टेक्स्ट को वहां से कट किया और यहाँ डेस्टिनी लोकेशन पर मैंने कंट्रोल V के साथ में पेस्ट कर दिया। कॉपी में एज इट इज लोकेशन पर भी रहता है और डेस्टिनी लोकेशन पर भी रहता है, जबकि कट में एग्जिस्ट लोकेशन से हटकर और डेस्टिनी लोकेशन पर पेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+Y, यानी लास्ट टास्क होता है उसको रिपीट करता है। जैसे मैंने लास्ट जो भी किया है उसको रिपीट कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट की है कंट्रोल के साथ Z, यानी अंडू, यानी लास्ट जो भी आपने कार्य किया है उसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से आपने कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट की का यूज करना सीखा। यदि ये वीडियो आपके नॉलेज को इनहेंस किया हो और प्रैक्टिकली यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।